Hey guys, this is Shibisa. So today in this video we will discuss about what is combustion in SI engine. So SI इंजन यानी हमारा पेट्रोल इंजन, और पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा कम्बसन 3 स्टेजेस में होता है। डीजल इंजन में हमारा 4 स्टेजेस में होता है। सो पहला स्टेज हमारा कॉम्प्रेशन हुआ एज पर थियोरेटिकल डायग्राम। कॉम्प्रेशन, देन हीट एडिशन एंड देन एक्सपांसन। ये प्रेशर वर्सेस एंगल ऑफ क्रैंक का, यानी कितना है क्रैंक हमारे पिस्टन पोजीशन उस हिसाब से है। ओके, सो ये कंप्रेशन स्टेज स्टार्ट होगा, ये लास्ट में होगा जब हमारा स्पार्क प्लग होगा, स्पार्क करेगा तब हीट एडिशन होगा, ब्लास्ट होगा, प्रेशर बढ़ेगा। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। थियोरेटिकली ये स्ट्रेट लाइन है, बट इन एक्चुअली ये स्ट्रेट नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि ये कर्व होता है, तो ए टू ए यहाँ पे हमारा कॉम्प्रेशन होता है, इसमें हमारा प्रेशर बढ़ता ही है। और ए टू बी इज द फर्स्ट स्टेज, वायर बी टू टी एंड टी टू सी इज द सेकेंड स्टेज। अभी इसके अंदर क्या होता है, जब हमारा ए पे होता है तब हमारा स्पार्क प्लग हमारा स्पार्क करता है, स्पार्क हुआ, बी तक पहुँचते पहुँचते हमारा इग्निशन चालू होता है, यानी फ्यूल हमारा बर्न होने लगता है, फ्यूल इग्नाइट होता है। टी स्टैंड्स फॉर टॉप डेड सेंटर, पिस्टन हमारा टॉप पे होता है। सी पे आते आते हमारा स्पार्किंग ख़त्म हो जाता है। सी पे आएगा जब हमारा प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा होता है और ग्रेजुअली अब वो धीमे धीमे कम होने लगता है। नाउ एट द डी पॉइंट हमारा इग्निशन भी स्टॉप हो जाता है एंड देन हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू होता है, वेयर ये सी से डी तक हमारा थर्ड स्टेज ऑफ कम्बसन है, यानी एक्सपांसन होगा। पिस्टन हमारा नीचे की तरफ मूव होगा और उसके बाद हमारा डी टू सी एग्जॉस्ट होगा। ओके, सो जब भी हमारा स्पार्क होता है, मान लीजिए ये इंजन का सिलेंडर है, फ्यूल कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, कॉम्प्रेस हो चुका है, स्पार्क हो रहा है, तो स्पार्क की वजह से थोड़ा बहुत फ्यूल होगा, वो इग्नाइट होने लगेगा, उसके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, उसके से हीट जनरेट होगी, उसके आजू बाजू के जो फ्यूल पार्टिकल्स होंगे वो भी धीरे धीरे इग्नाइट होने चालू होंगे और वो केमिकल रिएक्शन चेन बनता ही जाएगा। ओके, जिसके वजह से हमारा टेम्परेचर राइज होने लगेगा। और कितनी दफ़ा हमारे कितनी जैसे हीट जनरेशन होता है, कहीं ना कहीं स्टोर होने लग जाता है आजू बाजू, जैसे पिस्टन हेड है, वाल्व्स हैं, वहाँ पे भी हमारा स्टोर होता है, 100% यूटिलाइज नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इग्नाइट हुआ लेकिन ये हीट यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, जो जनरेट हुआ आजू बाजू रह गया, तो यहाँ के फ्यूल पार्टिकल्स सेल्फ इग्नाइट टेम्परेचर तक पहुँचेंगे ही नहीं, जिसके वजह से क्या होगा कि थोड़ा बहुत हमारा फ्यूल अनबर्न रह जाएगा और वो हीट हमारे को प्रोड्यूस करके नहीं देगा। अब वो एग्जॉस्ट के साथ सर्कुलेशन में रहेगा जब तक एग्जॉस्ट के साथ निकल नहीं जाता, यानी इंजन के बाहर। अभी एट द एंड अगर हमारा केमिकल एक्शन, यानी यहाँ तक डी तक सी तक सॉरी, फ्यूल हमारा सेल्फ इग्नाइट टेम्परेचर तक पहुँचा या उससे ज़्यादा हुआ, तो केमिकल लैग होने के चांसेस होते हैं। केमिकल लैग मतलब स्पार्क हुआ और उसके बाद इग्नाइट होने के बाद फ्यूल बर्न होता है, तो तब तक का जो टाइम होता है उसे केमिकल लैग बोला जाता है। पेट्रोल इंजन के लिए हम उसे इग्निशन लैग भी बोलते हैं कि स्पार्क तो हो गया लेकिन फ्यूल इग्नाइट नहीं हुआ, उसको थोड़ा टाइम लगा, दैट इज़ नोन एज इग्निशन लैग। और ऐसा इंजन के अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज। नाउ अभी इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, टेम्परेचर टाइम ग्राफ प्रोसेस पे। अभी ये पहला हमारा केस ये बताता है कि जब हमारा सेल्फ इग्नाइट टेम्परेचर तक फ्यूल हमारा पार्टिकल पहुँचे ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग है फ्यूल पार्टिकल, एट द एंड टेम्परेचर हमारा प्रेशर हमने राइज किया दूसरे फ्यूल पार्टिकल से होते होते यहाँ तक आया, लेकिन ये इसका टेम्परेचर सेल्फ इग्नाइट टेम्परेचर तक नहीं पहुँचा है एट द एंड बी पॉइंट तक। देन तो ये अनबर्न रह जाएगा, विच इज़ नोन एज अनबर्न हाइड्रोकार्बन। अभी ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन गैसेस के साथ
सर्कुलेशन में रहेगा। इसके बाद एक्सपांसन स्टेज होगा। एक्सपांसन स्टेज में टेम्परेचर और गिरेगा, तो वो हमारा फ्यूल का व्हीकल की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली रिड्यूस ही करने वाला है। एक स्टेज ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो इंजन के बाहर निकल जाएगा, यानी एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वाल्व से निकल जाएगा, आउटलेट वाल्व से साइलेंसर के थ्रू आउटसाइड, जिसे हम सी पॉइंट कहते हैं। नाउ इधर बाजू सेकेंड ग्राफ में फिगर हमें ये पता था, यहाँ पे दो कर्व रिप्रेजेंट कर रखे हैं। फर्स्ट A2, B2 एंड C2 कि हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो एग्जैक्ट टाइम पे हो रहा है। क्या एग्जैक्ट टाइम, यानी A2 पे हमारा पार्टिकल हीट हुआ और B2 एग्जैक्ट सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक ही पहुंचा, कंप्लीट कंबशन होगा। A3, B3, C3 ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो एट द एंड वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हमारा केमिकल लैग कम होगा, और यहाँ पे हमारा क्या A2, B2 एंड T2 यानी ये सेकंड वाले पे लॉन्गर केमिकल लैग होगा। ओके, अभी ये एविडेंट है कि जैसे अगर हायर टेम्परेचर होता है यहाँ पे, इट इज़ मोर देन हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, जिसके से क्या होता है कि एक चांसेस होता है कि हमारा एंड फ्रंट डेवलप हो रहा है, फ्रेम फ्रंट के साथ एंड चार्जेस पे हमारा एक सेपरेट फ्रेम फ्रंट चार्ज हो जाए। मतलब हमारा फ्यूल यहाँ से इग्नाइट होते होते यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इतना पहुँच गया कि यहाँ से भी एक फ्रेम फ्रंट बन गया, जिसकी वजह से डेटोनेशन होना चालू हो सकता है। तो इट इज़ क्लियर कि टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज आईसी इंजन के अंदर कम होना चाहिए। कम यानी इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो बंद ना हो, और इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो एक फ्रेम प्लांट डेवलप करे जो नॉकिंग प्रोड्यूस करे। सो इट शुड बी इक्वल टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर।